हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो होने वाली है माय हीरो अकेडमी सीजन 6 एपिसोड 1 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सब के लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। मैंने हर एक सीजन और हर एक मूवी के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो एक बार जाके उसे भी देख लेना। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं होगी। और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो अभी जाओ मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं आप सबके डीएम के रिप्लाई देता हूँ। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी, तो अब नेक्स्ट देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉक्स पैरा लिबरेशन फ्रंट में जासूसी करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। तभी वहाँ ट्वाइस आ जाता है और वहाँ पे उनका हंसी मजाक चलता है। वहाँ पे ट्वाइस बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी ऐसे मेंबर है जो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते, पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। और हॉक्स ने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है वो अपने माइंड में मेमोराइज कर रहा होता है कि पैरा लिबरेशन फ्रंट कुछ रेजिमेंट में डिवाइड है। लीग ऑफ विलन के मेंबर और सेलिब्रेटेड लिबरेशन फॉर्मर कमांडर इन रेजिमेंट के फॉर्मर कमांडर थे जो उन्हें सूट करता था। और साथ में रेजिमेंट को एडवाइस देने के लिए उसी रेजिमेंट के 3 मोस्ट कैपेबल मेंबर को चुना गया है। फर्स्ट रेजिमेंट है वैनगार्ड एक्शन रेजिमेंट, जिसका कलर ब्लैक है और इस रेजिमेंट का काम है बाकी के रेजिमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट है गोरिल्ला फॉलवेयर रेजिमेंट और इसका कलर वॉलेट है और इसके एडवाइजर कंट्री में अलग अलग जगह के इंचार्ज हैं। और नेक्स्ट है इंटेलिजेंस रेजिमेंट, जिसका कलर है कैलामाइन और इसमें टोगा इसके लेफ्टिनेंट्स है। और लास्ट रेजिमेंट है सपोर्ट रेजिमेंट, जिसका कलर है ब्राउन। और हॉक सोचता है कि पैरा लिबरेशन फ्रंट ने फर्स्ट मूव किया तो हीरो जरूर हार जाएंगे। और हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि हॉक्स के ऊपर हमेशा नजर रखी गई थी, इसकी वजह से उसके एक्शन पे लिमिट थी। बट उसने फिर भी बिना किसी सस्पिशियस के सभी मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी। ये सब हो पाया हॉक्स के स्किल्स की वजह से, जिसे पब्लिक सेफ्टी कमीशन सिखा रही थी जब से वो यंग था। और दूसरे मेंबर से बोलते समय पता चला कि इन सबके मन में करंट सिस्टम के संबंध में अविश्वास नाराजी है। और इस वजह से ये सबसे बड़ा रीजन है इतने सारे मेंबर होने का। और साथ ही में ये ऑर्गेनाइजेशन हीरो को एनालाइज करना चाहती है और उनका प्लान है कि जापान की बड़ी सिटी पे एक साथ हमला करना और फिर इसके बाद हार्टेनमाइंड पार्टी के लीडर्स इन लोलेस सिटी को अपने अंडर ले लेगी। और उसके बाद वो वेपन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और साथ ही में सेल्फ डिफेंस के नाम पे वो लो को अपने हाथ में ले लेगी। और जब ये लो ट्रू मीनिंग खो देगा तो इस कियोस के कारण तोमुरा थ्रोन पे आ जाएगा और फाइनली हीरो एसोसिएशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हॉक्स, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया, तुम्हारी वजह से ही मैं इन सभी को एक साथ जोड़ पाया। और जब मुझे पता चला कि तुमने अपने ट्रोमा को और भी ज्यादा कम किया है। और अब वहाँ पे हॉक्स को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे ट्वाइस पूछ रहा था कि तुम हीरो होके भी इतना लिबरेशन आर्मी के बारे में पता कैसे है। तो हॉक्स बोलता है, मैं उनकी तरह ही फील करता हूँ और मेरा रोल भी उनकी तरह ही है। जिस दुनिया को मैं पहले एडमायर करता था वही वर्ल्ड अब मेरे लिए एक पिंजरा बन गया है और मैं हमेशा के लिए इसमें रहना नहीं चाहता। और अब ट्वाइस बोलता है, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हें तोमुरा से मिलने क्यों नहीं दे रहे और तुम पे चल रहे इस स्पाई को भी बंद करना चाहिए। तो हॉक्स बोलता है, पता नहीं कब वो लोग मुझे तोमुरा से मिलने देंगे। वैसे मैंने सुना है कि तोमुरा क्योटो सिटी के किसी माउंटेन में पावर अप कर रहा है और उसे 4 महीने लगने वाले प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और ये सब सुन के ट्वाइस सरप्राइज होता है और वो बोलता है, ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है, पता नहीं तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। मुझे पता है कि सेफ्टी ये सारी हमारी बातें सुन रहा है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम ये सब हमारे लिए ही कर रहे हो। और अब ट्वाइस वहाँ से जाने लगता है और हॉक्स से बोलता है, मेरे मुताबिक जो पर्सन अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो पर्सन बुरा नहीं हो सकता। तो हॉक्स मन में बोलता है, ट्वाइस तुम काफी काइंड पर्सन हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ ही यहाँ से फ्री हो जाए। अब वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल के अंदर हमें सिगा मारुटा दिखाया जाता है, जाकू जनरल हॉस्पिटल का फाउंडर और सीईओ। और जब से इस आदमी ने ये हॉस्पिटल खोला है तब से ही ये समाज कल्याण के काम कर रहा है और इसने कई जगह पे अनाथ आश्रम और नर्सिंग होम बनाया है। और इन सभी कामों की वजह से इसने अपने लिए समाज के अंदर एक अलग ही रुतबा कमाया है। इसके पास कोई भी क्वर्क नहीं है, इसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। और अब यहाँ से सीन कट होता है, हम देखते हैं कि ये सारी बातें बहुत सारे प्रो हीरो और ऑफिसर्स के बीच हो रही होती हैं जो कि एक मिशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। और उन हीरो में से एक बोलता है, ये आदमी इतना ही अच्छा है तो हम इसे पकड़ने की बात क्यों कर रहे हैं।
तब वह स्काउट उनसे बोलता है, हमने जाकोस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट निकलवाया है जिसमें हमें एक अलग सी गुप्त खाली जगह मिली है जिसके बारे में हॉस्पिटल के स्टाफ को भी नहीं पता। तो हमने इसके लिए एक अंडरकवर ऑफिसर को जांच करने के लिए भेजा था जहाँ से उसने ये फोटो भेजी है। अब स्काउट उन सबको वो फोटो दिखाता है जिसमें सीगा के साथ एक छोटा सा नोमो था और इस जगह पे सीगा के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन हमारे एक ऑफिसर ने बहुत बहादुरी के साथ ये इन्फॉर्मेशन निकाली। डॉक्टर सीगा को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ बड़े ध्यान से करना होगा, नहीं तो लिबर्टी फ्रंट को इन सब का पता चल जाएगा। हमारा गोल है इन सबको एक साथ हरा देना और हमारा गोल है लिबर्टी फ्रंट का खात्मा। और अब सीन कट होता है, वहाँ से हमें पहाड़ों के बीच में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके बाहर बहुत सारे हीरो उस बिल्डिंग को घेरे खड़े होते हैं और हीरोज का प्लान है कि लिबर्टी फ्रंट के कई सारे अड्डों पे एक साथ अटैक करना और सबको एक साथ पकड़ लेना। और वहाँ पे हीरोज के साथ साथ यूए के स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब वहाँ किनको बोलती है, लीग ऑफ विलन ने यूए पे भी अटैक किया था, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या हमें सच में यहाँ होना चाहिए था। और किनको को इस तरीके से डरा देख मिडनाइट उससे बोलती है उनके ये छोटे छोटे ग्रुप एक साथ मिलके पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, इस वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक है, ना केवल तुम्हारे लिए हम सबके लिए। इस वजह से हमें ये खतरा लेना ही होगा। और वैसे भी स्टूडेंट्स का काम स्टार्टिंग फेज में ही है, बाद में तुम्हें यहाँ से एस्केप करा दिया जाएगा। और वहाँ पे कामागिरी और टोगोयामी भी होते हैं और वहाँ कामागिरी बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि हीरोज ने जो फॉर्मेशन बनाया है उसमें वो सबसे आगे हैं। वहाँ पे वो बोलता है कि इन सब में मैं ही सबसे आगे क्यों हूँ, काश मैं बाकियों के साथ होता, हमेशा मैं ही सब में फंस क्यों जाता हूँ। और अब हम जंगल के अंदर वहीं दूसरी टीम को देखते हैं जो कि उनमें से किरिशिमा बोल रहा होता है कि क्लास ए के कामिनारी और टोकुयामी फ्रंट पे है। और अब वहाँ पे मोमो बताती है कि कामिनारी और टोकुयामी के पावर के बारे में डिस्कस करती है और वो वहाँ पे और भी जनों के पावर के बारे में बताती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे हमें एंडेवर और बाकी प्रो हीरो दिखाए जाते हैं। एंडेवर स्काउट से पूछता है वो खबरी कहाँ है जिसने जाकू को हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन निकाली थी। और अब स्काउट एंडेवर से बोलता है मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं किसी को उस खबरी के बारे में बता नहीं सकता, ये सब सीक्रेट है। और अब एंडेवर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है अच्छा कॉन्फिडेंसर है, ठीक है लेट्स गो। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कहीं किसी गली के अंदर। एक हीरो स्लाइडन खड़ा होकर सोच रहा होता है आज यहाँ पे कुछ अलग है, सारे हीरो कहाँ गए, ये सब क्या हो रहा है। तभी डैड डामा वहाँ आता है और स्लाइडन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वेला हीरो मीटिंग में नहीं गए। स्लाइडन बोला कौन सी मीटिंग, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो डेथम बोलता है तुम अकेले हो जिसे इसके बारे में पता नहीं है, बाकी सारे हीरो इसी मीटिंग में गए हैं। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें तीसरी टीम दिखाई जाती है जिनका काम है कुछ भी गड़बड़ होने पे या फिर सिग्नल मिलने पे शहर के लोगों को सेफली बाहर निकालने का। और इस टीम में डाकू, टोडोरोकी और बाकुगो भी है। और अब यहीं पे एंडेवर की टीम हॉस्पिटल में घुस जाती है और थर्ड टीम को भी शहर खाली करने का सिग्नल मिल जाता है और अब वो भी काम पे लग जाते हैं। और अब एंडेवर की टीम हॉस्पिटल को खाली कराने लगते हैं और तभी वो खबरी उनके पास आके बोलता है एंडेवर इस तरफ आइए जल्दी ही। और अब हम देखते हैं कि उस डॉक्टर को पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है, वो आराम से कॉरिडोर में घूम रहा होता है। तभी एंडेवर उससे बोलता है तुम यहाँ हो। और अब डॉक्टर पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पास एंडेवर और बाकी हीरो आ रहे होते हैं और वहाँ एंडेवर बोलता है अच्छा वो तुम हो जिसने नोमो बनाए थे, तुम हो ऑल फॉर वन के राइट हैंड, तुम्हारा पर्दा फास हो चुका है। ये सुन के डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वहाँ और भी हीरो आ जाते हैं और डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इरेज अपने स्कार्फ से उसका पैर बांध के उसे गिरा देता है। और अब सब हीरो उसके पास आते हैं और माइक उसका कॉलर पकड़ के उसे उठाता है और उससे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ और डॉक्टर आते हैं और हीरो से बोलते हैं इन्होंने क्या किया है, आप इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं है। और अब एंडेवर बोलता है पीछे हट जाओ। और उसी समय कुछ हीरो जो हॉस्पिटल को खाली करा रहे हैं वो बोलते हैं कि हो सकता है हमें नोमो के साथ फाइट करनी हो तो हमें जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल खाली करना होगा। तभी वहाँ मुर्को जिसके पास रैबिट क्वर्क है वो एक तरफ भाग रही होती है और सोच रही होती है ऑर्डर के नोमो एक बेजान शरीर की तरह है, उन्हें ऑर्डर मानने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, अगर मैं उन्हें अभी खत्म कर दूं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। और अब सिन एंडेवर के पास जाता है, डॉक्टर उनसे बोल रहा होता है तुम बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और अब इरेज उसे और कस के जकड़ के बोलता है ये हमारा बदला है। अब वहाँ पे वो डॉक्टर हंसते हुए बोलता है तुमने गलती कर दी। और तभी मुर्को जो हॉस्पिटल के बेसमेंट की तरफ जा रही थी वो सबको सिग्नल भेजती है नोमो आ रहे हैं, बहुत सारे नोमो आ रहे हैं। और अब जहाँ पे एंडेवर और इरेज खड़े थे वहाँ की जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर से एक ड्रिल नोमो बाहर आता है और उस डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है।
और अब वहाँ खड़े हीरो देखते हैं। वो डॉक्टर नकली था, वो बस डॉक्टर का क्लोन था जिसे ट्वाइस के क्लोन से बनाया गया था। और अब वो क्लोन हीरो से बोलता है, अगर तुम्हें पता होता कि हमने डुप्लीकेशन टेक्नोलॉजी बनाई ली है तो शायद तुम जीत सकते थे, लेकिन मैं तुम मूर्खों से क्या बात कर रहा हूँ, मैंने तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद करी थी। प्रो मूर्ख हीरो। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर बेसमेंट के अंदर ही है, शिगाराकी के पास, जो कि डॉक्टर की सबसे बड़ी क्रिएशन है। और डॉक्टर को पता चल चुका है कि हीरो हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं और वो किसी भी वक्त उसके पास पहुंच सकते हैं। ये सोच के डॉक्टर बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और लैब में इधर उधर भागते हुए बोलता है, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता, मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ, सत्यानाश हो उन हीरो का जो मेरा काम बिगाड़ने आ गए। और ये बोल के डॉक्टर एक नोमो जिसका नाम जोनी है उसकी तरफ भागता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन क्लॉक है और डॉक्टर उसके पास जाके बोलता है, जोनी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी वहाँ से मुर्को दीवार को तोड़ते हुए पहुँच जाती है और सभी नोमो को मारते हुए, और अब वहाँ पे वो टूटी हुई दीवार सीधा जाके जोनी पे गिरती है। इस वजह से वो नोमो कुचल जाता है और वो डॉक्टर चिल्लाता है, ये क्या हो गया। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सायोनारा।